हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका 19.2 का टाइप 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। यह टाइप 2 क्या है? आपका आर.डी. शर्मा का ही आपका सिलेक्ट किया हुआ सवाल है। इसको आप पहले बनाओगे, उसके बाद 19/2 आपसे खुद बाय खुद बनने लगेगा। तो यह टाइप 2 में क्या हम नया बात सीखने वाले हैं? तो नया बात तो हम इसमें कुछ भी नहीं सीखने वाले हैं। हमने पहले ही वीडियो लेक्चर्स में आपको हमने ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फार्मूला प्रोवाइड कराया था, तो आप वही ऑल फार्मूला का यहाँ यूज करने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब साफ साफ है कि जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं आता है वो उस पीडीएफ फाइल को आप सामने रखो, उसके बाद यह सवाल आपसे बनेगा, क्योंकि प्रत्येक फार्मूला का यहाँ यूज होने वाले है बच्चों। ठीक है, तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का यूज करके ही कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। लेकिन पहला सवाल जो है उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं लगने वाला है, लेकिन सेकेंड सवाल से आपका लगना स्टार्ट होगा। तो आइए हम फर्स्ट नंबर आपको हम सवाल बनाते हैं, और इसका हेडिंग ही है आपका इंटीग्रेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, हेडिंग ही है कि यहाँ पे हम जो भी इंटीग्रेशंस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशंस करने वाले हैं। तो आइए हम एक सवाल आपके सामने हम लेके चलते हैं, देखिएगा कितना आसान सवाल होगा आपके लिए। आई बराबर 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सबसे लास्ट में है आपका dx। तो बच्चे हमने पिछले टाइप में ही बता चुके हैं कि जब भी इतना लॉन्ग टाइप का सवाल रहेगा आपको इंटीग्रेशंस को बांट देना है। तो आइए इसको भी बांटते हैं। तो 3 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशंस ऑफ साइन एक्स dx। 2 कांस्टेंट है बाहर, फिर cos x बगल में dx। फिर 4 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशंस ऑफ सेक स्क्वायर dx। फिर आप बताइए 5 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशंस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 3 तो बाहर ही रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशंस माइनस कॉस एक्स होता है बच्चे। फिर 2 बाहर होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। 4 बाहर होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका 10x होता है। 5 बाहर होगा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे आपका होता है माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स लिख दोगे आप, अब प्लस में c। तो इतना काम करने के बाद अब क्या करना है आपको कि आगे इसको सिर्फ अरेंज कर लेना है। तो -3 cos x माइनस 2 sin x प्लस में 4 10x माइनस माइनस प्लस 5 cot x, अब प्लस में c। तो इस प्रकार से आपका इतना आसान इंटीग्रेशन था। लेकिन नेक्स्ट नंबर जो हम बनाने वाले हैं और उसके आगे जो बनाने वाले हैं सभी में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला काम करेगा। तो आइए उसको भी हम देखते हैं। और बात मेरा वही रहेगा कहने का कि टोटल सवाल तो हम बताने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रत्येक सवाल में कुछ ना कुछ हिंट्स दे देंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरी तरीके से देखें ताकि आपको बनाने में परेशानी नहीं हो। ठीक है, आइए चलते हैं सेकेंड नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो वह कहता है कि इंटीग्रेशंस ऑफ 1 प्लस cos 2x dx। ठीक, तो अब बच्चे के सामने क्या प्रॉब्लम्स बन जाता है? अगर फार्मूला उसको नहीं आता है तो उससे यह सवाल बनेगा ही नहीं। वह कुछ भी कर ले, यह सवाल उससे नहीं बनने वाला है। तो आपको बताना है फार्मूला, तो आप रूट रहने दो, इसका फार्मूला बताओ तो आप बोलोगे 2 cos स्क्वायर एक्स, और बगल में तो आप dx लगाओगे ही। अब इसको बाहर करोगे बच्चों तो यह बन जाएगा आपका √2, तो बाहर हो जाएगा कॉन्स्टेंट्स के साथ, स्क्वायर इसका कट जाएगा तो बचेगा अंदर में cos x dx। तो यह बन गया आपका √2 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस में c। अब बच्चे आप बताओ कि बिना फार्मूला का क्या यह सवाल आपसे बनेगा? तो आप बोलोगे कि नहीं बनेगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि जो हमने टोटल फार्मूला आपको पहले दे चुके हैं उसको आप माइंड में रखने का आप प्रयास कीजिए, क्योंकि बिना फार्मूला का आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, इसी प्रकार से 3 नंबर सवाल बनाना है। 4 नंबर सवाल हम बताते हैं क्योंकि वो आपके लिए कुछ नया होगा। और याद रखिएगा कि 4 नंबर सवाल को जो अभी हम यूज करने वाले हैं इस तरह हम भविष्य काल में बहुत जगह यूज करेंगे, और आप वहाँ पे बताओगे भी कि हाँ यहाँ ऐसा हम कर सकते हैं।
अब ऐसा मत करना कि फिर वहाँ दिक्कत हो जाए। तो नेक्स्ट सवाल जो है आपका 4 नंबर कुछ इस प्रकार से है, आई बराबर इंटीग्रेशंस ऑफ 1 माइनस साइन 2x। मेरा काम क्या है बच्चे कि हम तो दो टर्म का एक साथ इंटीग्रेशंस नहीं ले सकते हैं, इसलिए दोनों टर्म को अलग करना होता है dx के साथ में। इसी वजह से हमको यहाँ रूट से इसको बाहर निकालना है, और रूट से बाहर कौन निकाल सकता है, स्क्वायर ही निकाल सकता है, स्क्वायर रूट खत्म होके। तो ऐसा हम कंडीशन बनाते हैं कि अंदर में हमको स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो स्क्वायर प्राप्त करने के लिए बच्चे आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और बगल में -2 है, रहने दो। और उसके बाद साइन 2x का फार्मूला आप पहले से ही जानते हैं कि फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब बच्चे आप हमको एक बात बताओ कि यह टोटल टर्म का क्या आप नहीं लिख सकते हो कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर? तो आप कहोगे क्यों नहीं, जरूर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर और रूट अब गायब हो जाएगा। तो स्क्वायर और रूट जब गायब हो जाएगा तो बच्चे आपके पास बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब बगल में तो dx रहेगा ही। अब इसको आप बांट दो, तो बांटोगे तो साइन एक्स के साथ में बटेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन एक्स, अब प्लस में तो सी लगवे करेगा। तो देखिए कितना आसान सवाल आपको हमने बताया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर को बनाने के लिए जब तक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला नहीं रहेगा तो यह चैप्टर आपसे नहीं बनने वाला है बच्चे, ठीक है। और भी हम आपको एक दो सवाल बताते हैं जिससे कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। मिटा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक सवाल बता दिए 10 सवाल आप बनाओ, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। हम लोग के जो टीचर थे जिसमें हम लोग पढ़ाई किया करते थे, सर हम लोग को मात्र एक ही सवाल बताते थे, उसके बाद हम लोग कई सारे बुक का हेल्प लेके, एग्जाम्पल का हेल्प लेके तब जाके हम लोग सवाल बनाया करते थे। अब देखिए बच्चे, आप लोगों के समय में क्या है, आप लोगों के समय में मतलब कि साधन बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग के समय में 4G सिस्टम नहीं चलता था। 2013-14 का सीज़न आप देखेंगे तो उस समय 4G आपका आया ही नहीं था, लेकिन आपके सामने अभी आज के डेट में कितना जी आने वाला है समझ सकते हो। आपके पास साधन है, आप कई सारे मतलब सवाल को किसी भी प्रकार से आप बना सकते हो, सबका अलग अलग एक सोर्स मिल गया है आपको। अब ऑनलाइन पढ़ाई का आपका ज़माना भी आ गया, आपका कितना आपके पास साधन, उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम और भी एक दो सवाल आपको दिखाते हैं जो कि फार्मूला की मदद से ही बनेगा। कुछ तो आपका डायरेक्टली बनने वाला है, जैसे कि यह वाला आसान सवाल बताते हैं, सेक स्क्वायर प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स और बगल में dx। तो आप इसमें तो कुछ भी नहीं करोगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आसान सवाल है ये। लेकिन नेक्स्ट सवाल जो है आपका 7 नंबर, यह इंटीग्रेशंस ऑफ माइनस कॉस 2x है बच्चे, और नीचे है 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। अब आप अगर जहाँ फार्मूला को ध्यान से देखोगे तो हमने इसका डायरेक्टली फार्मूला भी बताया, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है। तो आप कहोगे कि ऊपर वाले का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे वाले का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 से 2 बच्चे गायब, यहाँ dx तो रहेगा ही। तो बगल में जो बनने वाला है साइन बाय कॉस, तो यह बन जाएगा आपका बच्चे 10 स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन आप जानते नहीं हो, और 10 का भी इंटीग्रेशन अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसीलिए इसको आप सेक में लेके जाओगे। तो यह आप लिखोगे बच्चे इसको कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और बगल में तो dx रहेगा ही। अब हमको बताओ बच्चे कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप कहोगे कि हमारा 10x होता है, फिर 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस में c। इस प्रकार से हो गया यह सवाल। कितना आसान सवाल था। और भी कई सारे सवाल आपका हम दिए हुए हैं और उसको आपको बनाना है, लेकिन और भी हम एक सवाल बताते हैं। सवाल हम बताएंगे, आपको क्या करना है कि अभी देख लेना है इस वीडियो को। अब कॉपी में छापने की इसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप से नहीं बनेगा तो फिर वीडियो देख लेंगे, क्या दिक्कत है। पहले आप चुपचाप वीडियो देख लो शांति से कि किस सवाल में हमने क्या अप्रोच लगाया है, उसके बाद आपसे खुद बनने लगेगा। लेकिन आपका पहला काम क्या है, PDF से ही बनाना है।
अभी आप RD शर्मा 19.2 को टच नहीं करोगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है इस PDF में। पहले PDF को बनाओ। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। अब देखिएगा बच्चे, हमने आपको सिखाया कि डिवाइडेड में नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन का फॉर्म, तो इसको तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ऊपर ले जाने का मतलब यह बन जाएगा 1, और नीचे का तो फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बगल में dx रहेगा। तो 1/2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन ऊपर पहुंच के बनेगा यह आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो यह बन जाएगा 1/2 कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस में c। अब अरेंज कर लो इसको आराम से। कितना आसान सब सवाल है आपके सामने, ठीक है। तो बच्चे आपको इसी प्रकार से एक्सरसाइज का ढेर सारा सवाल हमने दिया है, आपका 26-27 सवाल दिया है आपके सामने। तो आपको क्या करना है कि यह 26-27 सवाल को बनाना है। कई जगह हमने 10 स्क्वायर एक्स रखा है, तो उसको सेक में कन्वर्ट करके ही बनाओगे। कई जगह आपका इन्वर्स का फार्मूला का यूज होने वाला है। अब देखिएगा, बिना इन्वर्स का यह सवाल आपसे बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चे कि टोटल सवाल को बनाना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। जिसका फार्मूला आता है आपको बनाना है। जैसे कि एक सवाल हम बता रहे हैं 1/sin x dx, नीचे में हमने cos x आता तो फार्मूला लगा लेते हैं, लेकिन इसका आप फार्मूला नहीं लगाओगे। तो इसमें आपको रेशनलाइज करना है, मतलब परिमयीकरण करना है। 1 + sin x, तो 1 - sin x ऊपर चला जाएगा, नीचे बच्चे 1 - sin x आ जाएगा, और यहाँ dx तो रहेगा ही आपका, ठीक है। तो अब बच्चे बताओ आपका कि ऊपर में तो 1 - sin x रहेगा, और नीचे बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर x, और यहाँ dx। तो बच्चे आप बताओ कि 1 - sin x, और नीचे तो आपका बन जाएगा यह क्या, cos स्क्वायर x dx। अब बच्चे क्या करना है, इसको बांट देना है। जब बांटोगे तो 1/cos x cos स्क्वायर, तो ऊपर जाके क्या बना लेगा, ऊपर बना लेगा वो आपका सेक, और सेक का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का आप आसानी से जानते हैं। इसमें भी बांटोगे तो एक तो बनाएगा 10, और बगल में बनाएगा सेक, तो 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो सेक एक्स होता है, आसानी से बन जाएगा। तो बहुत सारा सवाल दिए हैं हम आपको रेशनलाइजेशंस का, जैसे कि 22, 23, 24, 25, 26, 27, और उसके बाद 28, 29 भी आपका यह टोटल सवाल में आपको परिमयीकरण करना है। परिमयीकरण करके ही आपसे सवाल बनेगा। कुछ सवाल है आपका जो कि बिना परिमयीकरण करे हुए भी बन जाएगा, जैसे कि सवाल नंबर आपका 30 नंबर। 30 नंबर में बच्चे आपका बहुत ही आसान तो सवाल आप कह सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे इसको। आइए थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, थोड़ा थोड़ा करके आपको हम हिंट करते चले जाएंगे तो आपसे ज़रूर बनेगा। आपको हम कुछ सवाल में और भी हिंट करते चले जा रहे हैं, उस सवाल को आपको बनाना है, और जब नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के जरिए। आपको क्या करना है कि यह टोटल सवाल आपका RD शर्मा के एग्जाम्पल्स में भी है, आपको वहाँ से ढूंढ के भी आप वहाँ से समझ के बना सकते हो। उसके अलावा हमने एक्सरसाइज के सवाल को भी इसमें इंक्लूड किया है, तो आप एक्सरसाइज के भी सवाल को इससे बना सकते हो। तो पहले आपको टाइप 2 बनाना है बच्चे, जब भी बनाओगे आप टाइप 2 बनाओगे पहले, ठीक है। तो ढेर सारा सवाल हमने आपको दे के रखा है, आप बनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दो बच्चे टाइप 2, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपका टाइप 3, 4, 5 को लेकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।